हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी जिसका नाम है द डव्स एंड द रैट्स। तो इस स्टोरी में ये स्टोरी है डव्स और रैट्स की। तो देखिए क्या होता है स्टोरी में। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, अ फ्लॉक ऑफ डव्स वाज फ्लाइंग। फ्लॉक ऑफ डव्स का मतलब है, यहाँ डव्स का मतलब है जो डव्स जो होती है उनका ग्रुप, वो फ्लाई कर रहे थे, यानी कि उड़ रहे थे। कहाँ पर? इन सर्च ऑफ फूड, फूड की तलाश में थे वो। सून, जल्दी ही, दे सो राइस ग्रेन, उनको क्या, चावल के जो दाने थे वो दिखाई दिए। लाइंग अंडर अ बैनियन ट्री, एक बैनियन ट्री के नीचे चावल के दाने पड़े हुए थे, वो उनको दिखाई दिए। दे बिगेन पैकिंग एट द ग्रेन्स, वो जहाँ पे ग्रेन थे वहाँ पर आकर उन्होंने पैकिंग यानी कि चोंच मारना, यानी कि उनको खाना स्टार्ट कर दिया। बट रियलाइज्ड दैट अ हंटर हैड लेड हिज नेट देयर, पर थोड़ी देर बाद उनको महसूस हुआ कि जो हंटर था, जो शिकारी था, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, उसने वहाँ पर जाल बिछा रखा है। द डव्स वर ट्रैप्ड, जो डव्स थे वो ट्रैप हो चुके थे, यानी कि फंस चुके थे उस जाल में। किंग डव सेड, जो अब उनमें जो मेन जो सबसे बड़ा डव था, उसने बोला, यूनियन इज स्ट्रेंथ, जो एकता होती है उसमें बल होता है, यानी कि सब मिलके अगर हम जो काम करते हैं वो बहुत आसान हो जाता है करना। लेट्स फ्लाई टुगेदर, चलो एक साथ इस जो जाल को लेकर हम उड़ जाते हैं। क्लचिंग द नेट, उन्होंने उस जो नेट था, क्लचिंग होता है पकड़ना, जोर से टाइटली पकड़ना, उस जो नेट था उसको टाइटली पकड़ा टू द अदर एंड ऑफ द जंगल, और उसको उड़ाकर जंगल की दूसरी साइड में सेफ जगह पर वो ले गई। द बर्ड्स फ्लू अवे कैरिंग द नेट, जो बर्ड्स थे वो उसको लेकर, नेट को लेकर उड़ गए। द हंटर वॉज शॉक्ड, अब जो हंटर था वो शॉक हो गया, उसको लगा कि डव तो मेरे हाथ में आए नहीं। व्हेन द फ्लॉक हैड फ्लोन अ डिस्टेंस, जब जो ग्रुप था डव्स का, उन्होंने एक दूरी तक वो उड़कर, जिस उनको लगा सेफ जगह पर हम आ गए हैं। किंग डव सेड, जो किंग डव था उसने बोला, वी शुड फ्लाई टू माई फ्रेंड, मेरा एक फ्रेंड है, हमें वहाँ तक उड़कर जाना चाहिए। द किंग ऑफ रेड, तो उसका फ्रेंड कौन था? जो रेड था उसका किंग। ही विल सेट अस फ्री, वो हमें फ्री यानी कि आज़ाद कर देगा। द बर्ड्स लैंडेड नियर द होल्स वेयर द रैट्स लिव, जो बर्ड थे उन्होंने कहाँ लैंड किया, यानी कि कहाँ उतरे वो, जहाँ पर एक होल में एक जो रैट जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर वो उतर गए। किंग रैट वॉज सरप्राइज टू सी दैम, जो किंग रैट था उनको ऐसे देखकर बहुत सरप्राइज हुआ, घबरा गया कि ये क्या हो गया। व्हेन किंग डव नरेटेड द होल इंसिडेंट, अब जो किंग डव था उसने पूरी स्टोरी उनको बताई। किंग रैट निबल्ड द नेट अलोंग विद हिज सब्जेक्ट इन अ फ्यू मिनट, कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में जो किंग रैट था, निबल्ड मतलब उसको नेट को काट दिया अपने दांत से। ऑल डव्स वर फ्री, जो सारे डव्स थे वो फ्री हो गए। दे चीयर विद जॉय, वो खुशी से चिल्लाने लगे। एंड थैंक द रैट, और उसने रैट का भी धन्यवाद किया। तो इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या लेसन मिलता है कि हमें एक बनकर, फ्रेंड बनकर अपनी यूनिटी पे, एकता पर काम करना चाहिए, जिससे हमें अपनी ग्रुप को स्ट्रेंथ मिलती है। थैंक यू।